आज हम देखते हैं नेगेटिव वाक्य में बदलना, यानी कि नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य में बदलना। ये अभी एफर्मेटिव सेंटेंस है, इनको अगर हमें नेगेटिव में बदलना है तो अपने को ध्यान रखना है कि ईजारेम आता है, वाजवर आता है, तो इसके बाद नॉट लगा दो, बाकी चीज़ वही रहेगी, ये नकारात्मक बदल जाएगा। ठीक है, ईजारेम आए, वाजवर आए, वहाँ पर इसके बाद किसका प्रयोग कर देते हैं, NOT नॉट लगा देते हैं, कुछ नहीं करना। जैसे आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। हिंदी में वाक्य पढ़े थे हमने, हिंदी से अंग्रेजी बनाना, अंग्रेजी से हिंदी बनाना। मैं एक लड़का हूँ, अगर वो कहना चाहता है मैं एक लड़का नहीं हूँ, तो नहीं हूँ तो आप क्या कहोगे, आई एम। ठीक है, तीसरे स्थान पर नॉट का प्रयोग करो, नॉट ए, वो कुछ नहीं किया, ईजारेम वाजवर के बाद नॉट लगा दिया, नकारात्मक वाक्य हो गया। यही याद रखना है कि जब हेल्पिंग वर्ब आती हो, ईजारेम आ गया, वाजवर आ गया, हैजेव आ गया, हेड आ गया, सेल आ गया, विल आ गया, तो उसमें तीसरे स्थान पर NOT नॉट का प्रयोग करना है। वो वाक्य किस में बदल जाएगा, ये नेगेटिव में बदल रहे हैं हम, ये नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, ये एफर्मेटिव है, साधारण बात। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। अपने को बताना है हम विद्यार्थी नहीं हैं, नकारात्मक का मतलब ये हो गया। अगर अपने को बताना है हम विद्यार्थी नहीं हैं तो वी आर नॉट स्टूडेंट्स, क्या बना दिया, वी आर नॉट स्टूडेंट्स। अब ज़रूरी नहीं है सब में ईजी आए, सब में आर ही आए, जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, चाहे इज आए, चाहे आर आए, चाहे एम आए, चाहे वाज आए, चाहे वर आए, चाहे हैज आए, चाहे हैव आए, हेड आए, विल आए, सेल आए, इनके बाद हमें किसका प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। इसलिए हमने लिख दिया वी आर नॉट स्टूडेंट। आगे बात सुन, आगे देखें, ही वाज स्विमिंग, वह तैर रहा था। हमें बताना है वह नहीं तैर रहा था, तो आप क्या करोगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब ईजारेम नहीं आ रही है, वाज आ रही है, तो अपने को वाज के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। ही वाज नॉट, SWIMMING स्विमिंग, वह नहीं तैर रहा था। नकारात्मक करना है, हिंदी वाक्य आता है कि वह तैर रहा था, वह तैर रहा था, अंग्रेजी बनाओ, वह नहीं तैर रहा था, अंग्रेजी बनाओ। तो अंतर क्या है, आप रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, नियम बताया था मैंने, वह के लिए ही आ गया, रहा था, रही थी आए तो वाजवर का प्रयोग करना है। तैरने को क्या बोलते हैं, स्विम, स्विम के साथ ING जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, स्विमिंग। अब वह नहीं दौड़ रहा था तो ये पूरा उतारना है और इस वाज के बाद क्या लगा देना है, नॉट, ही वाज नॉट स्विमिंग, बस इस तरह बन जाएगा आराम से। ही वाज टॉल, वह लंबा है, था, तो वह लंबा नहीं था, तो ही वाज नॉट, जोड़ा गया तीसरे स्थान पर, ही वाज नॉट टॉल, वह लंबा नहीं था, वह लंबा नहीं था। यू आर ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो, तो हम बताना है तुम डॉक्टर नहीं हो, यू आर नॉट ए डॉक्टर, तुम डॉक्टर नहीं हो, ये नॉट लग गया तीसरे स्थान। सरल है, कोई कठिन वाली बात नहीं है। आपको लग रहा है कठिन है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। अपने को हेल्पिंग वर्ब देखनी है और नेगेटिव का कहे तो नेगेटिव में तीसरे स्थान पर किसका प्रयोग कर देना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। सॉरी, मोहन इज ए फैट बॉय, मोहन एक मोटा लड़का है। हमें बताना है मोहन मोटा लड़का नहीं है, मोहन इज नॉट आ गया ए फैट बॉय।
आपको तो दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है, एक जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए। फर्स्ट फॉर्म SAIS आ जाए, सेकंड फॉर्म आ जाए, तब ध्यान रखना है और कुछ नहीं ध्यान रखना, बाकी सब में नॉट लगेगा। इसमें डू डच का प्रयोग कर देते हैं, नोट लगा देते हैं, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। इसमें डिड के बाद नोट का प्रयोग कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब ये नहीं होंगे इज आर एम वाजवर, तो ये दो चीज़ होगी, या तो फर्स्ट फॉर्म SAIS होगा या सेकंड फॉर्म होगी। आपको पहचानना है, फर्स्ट फॉर्म SAIS डू डच का प्रयोग कर दो, सेकंड फॉर्म हो तो किसका प्रयोग कर दो, डिड का प्रयोग कर दो, उसके बाद नोट लगा दो, बस ये दो को कठिन है। इसके बाकी भी हम देखेंगे, पहले हमने इनको देखा है, जैसे ही रीड्स ए बुक। अब इसमें आप नोट कहाँ लगाओगे, वहाँ तो लगा दिया आपने इसके बाद से बात। तो यहाँ पर रीड्स है ना, तो ये रीड्स को आपको पहचानना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ SAIS लगा हुआ है, तो ही डू डच का प्रयोग करते हैं, ही के साथ डज लगता है, he does not read a book, बस इस तरह ये दो नियम ध्यान रखना है। वो उसके बाकी और देखेंगे, अभी देखा पहले ये देख लिए किस तरह हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो हमें नकारात्मक बनाना है, इनको पहले विशेष देखें।